नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक रोजगार विद एजुकेशन में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एक्सक्रीटरी सिस्टम रहेगा और हम जानेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है, उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से कार्य कैसे होता है, ये कैसे कार्य को कंप्लीट करते हैं। तंत्र जैसे किसी कार्य को अधिक यंत्रों के माध्यम से किया जाता है तो कोई क्या बन जाता है, एक तंत्र बन जाता है। वैसे ही हमारे शरीर में जो सिस्टम है, हमारी जो बॉडी सिस्टम है, इसमें भी अलग अलग प्रकार से अलग अलग अंग जो है वो कार्य करते हैं और हमारे पूरे जो शरीर को है वो हमारे जो पूरे शरीर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। और इस उत्सर्जन तंत्र में हम जानेंगे कि हमारे उत्सर्जी अंग कितने हैं और किस किस प्रकार से कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे उत्सर्जी अंग हैं, वो अंग हैं कितने प्रकार से। मेन देखा जाए तो हमारे उत्सर्जी अंग 5 प्रकार से, उनके प्रकार कितने हैं तो उनके 5 प्रकार हैं। लेकिन और भी उत्सर्जी अंग हैं जो हमारे मुख्य रूप से कार्य करते हैं हमारे शरीर में, तो वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है फेफड़े। पहला उत्सर्जी अंग कौन सा है तो वो फेफड़े है। फेफड़े का कार्य क्या है? ये हमारे शरीर में जैसे हम जो वायु को ग्रहण करते हैं और उस वायु में मिक्स गैसेस होती हैं, उन सभी मिक्स गैसेस को फिल्टर करके ऑक्सीजन को हमारे शरीर में प्रवाहित करता है। प्रवाहित ऑक्सीजन को फिल्टर करने का, बाकी जो मिक्स गैसेस होती हैं उनको फिल्टर करने का कार्य किसका होता है तो वो होता है फेफड़ों का। ठीक है, बाकी बाप क्या निकालता क्या है तो उसमें CO2 को बाहर निकालता है, जिसके साथ में आपकी नाइट्रोजन निकलती है और साथ में ऑक्सीजन भी वापस हम जब उसे उत्सर्जन करते हैं, त्यागते हैं, तो उसके साथ में ऑक्सीजन भी होती है। ठीक है, बाष्प। अब बाष्प क्या है? जैसे आपने ठंड के समय में आपने देखा होगा, जब हम अंदर से अपनी जो हमारे शरीर के अंदर जो हवा है उसको बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, बाष्प निकलता है। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि नमी होती है। ठीक है, तो ये क्या है, फेफड़े। और इसमें बलगम भी होता है, इसमें शामिल क्या होता है, बलगम को निकालता है। तो क्या होता है कि फेफड़े ही उसके कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या है, आंत। एक कार्य क्या करते हैं, आंत, इंटेस्टाइन, इसका कार्य क्या है तो ये अनपचे हुए भोजन को बाहर निकालता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे शरीर में, उस वेस्ट मटेरियल को निकालने का कार्य कौन करता है तो वो आंत निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर आप देखते हैं त्वचा। त्वचा का कार्य क्या है? त्वचा जो है हमारे शरीर में पसीने को निकालती है, पसीने को बाहर करती है। ठीक है, और सीबम। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों के जैसे गर्मी के समय में जो चेहरे पर आपने देखा होगा बड़ा चिकना सा पदार्थ आ जाता है, तो वो क्या होता है, वो चिकना जो पदार्थ होता है वो सीबम होता है। और ये खासकर कहाँ पर होता है, नाक या चेहरे पर होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि हमारी ऑयली स्किन हो रही है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी ड्राई स्किन है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जिन लोगों में ड्राई स्किन होती है तो उनमें सीबम की कमी होती है, जिसकी वजह से उनकी त्वचा कैसी रहती है, रूखी रहती है। और जिन लोगों में ऑयल की मात्रा, जो सीबम की मात्रा अधिक होती है, तो उन लोगों की त्वचा कैसी होती है, वो ऑयली स्किन रहती है। ठीक है, उसमें स्किन कैसी रहती है, ऑयली स्किन रहती है। फिर आप देखेंगे चौथा अंग क्या है, यकृत है। इसका कार्य क्या है, यकृत हमारे शरीर में होना जरूरी इसलिए है, जिसको हम लीवर बोलते हैं, यकृत को हम लीवर बोलते हैं। ये कार्य क्या करता है, अमोनिया गैस जो होती है हमारे शरीर में, बहुत ही खतरनाक गैस होती है अमोनिया। ये अगर अमोनिया गैस को लीवर यूरिया में अगर चेंज ना करे तो ये अमोनिया हमारे शरीर को भी छेद सकती है। ठीक है, तो लीवर का कार्य होता है कि अमोनिया गैस को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। क्लियर है? अब अमोनिया गैस हमारे शरीर को भी छेद सकती है। अब जो हमारे शरीर में यूरिया की मात्रा होती है तो वो मात्रा कितनी होती है तो इसकी मात्रा यूरिया की होती है 2%। ठीक है, कितनी होती है तो इसमें हमारे शरीर में यूरिया की मात्रा 2% होती है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं वृक्क। मुख्य हमारा उत्सर्जी अंग अगर देखा जाए तो मुख्य हमारा उत्सर्जी अंग कौन सा है, वृक्क यानी कि किडनी। ठीक है, किडनी है। अब किडनी में क्या है कि किडनी जैसे कि हमारे शरीर में जो हमारे शरीर को जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो हमारा शरीर पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को क्या है कि यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और ये कैसा है, सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है हमारा। ठीक है, अब इसको वृक्क को हम किडनी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि किडनी
कि बाहर की जो परत होती है, बाहरी परत, ये वाली बाहरी परत जो है, इसको हम कहते हैं, ये परत जो होती है वो पेरिटोनियम नामक की एक परत होती है, ठीक है। ये झिल्ली होती है। झिल्ली आपने देखा होगा कि कोई भी सेल होती है तो उसमें भी एक झिल्ली होती है, या आपने देखा होगा जैसे सेल है, सेल की एक बाहरी परत है, ठीक है। अब सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है उसके अंदर भी एक सेल होती है, लाइसोसोम होता है उसमें भी एक झिल्ली पाई जाती है। तो हर चीज में एक अलग अलग झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, जो उसको स्थिर रखती है, स्थिर रखने का कार्य करती है। फिर आप देखेंगे कि हमारे शरीर में अमोनिया बनती है। वो अमोनिया क्या है, लीवर उसको चेंज कर देता है अमोनिया को यूरिया में, और यूरिया की मात्रा कितनी होती है, तो यूरिया की मात्रा होती है 2%। क्लियर है। अब आप देखेंगे कि यूरिया के बढ़ जाने से रोग जो होता है वो गठिया ऐसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। जब यूरिया की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाती है तो गठिया नामक बीमारी उत्पन्न होती है, और हम लोग यूरियोटिक कहलाते हैं। जो हम व्यक्ति होते हैं, हम मनुष्य हैं, वो कैसे हैं, तो वो हम सभी मनुष्य यूरियोटिक हैं, ठीक है। कैसे यूरियोटिक हैं। और जो मुर्गे वगैरह होते हैं तो वो कैसे होते हैं, वो अमोनियोटिक होते हैं, मतलब उनमें अमोनिया की मात्रा पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जैसे रेलवे स्टेशन के पास देखा होगा या कहीं सार्वजनिक स्थल पर देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति एक ही जगह पर टॉयलेट करते हैं, यूरिन करते रहते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि यूरिया जो है हमारे शरीर में यूरिया, अमोनिया को यूरिया बदल देता है कौन, लीवर। और ये जब यूरिन बाहर हो जाता है उसको हम उत्सर्जी अंग के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, तो फिर वो अमोनिया जो होती है वो अमोनिया में फिर दोबारा यूरिन परिवर्तित हो जाती है। जो यूरिया बनी हुई होती है वो दोबारा अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। और ये परिवर्तित कितने समय में होती है, तो ये लगभग 7 से 8 घंटे में परिवर्तित हो जाती है, और फिर से पुनः किसमें आ जाती है, तो ये अमोनिया में बदल जाती है। आपने देखा होगा कि अमोनिया गैस, अब जिस जगह पर जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट करते रहते हैं वहाँ पर देखा होगा कि कुछ समय बाद दुर्गंध जैसी आने लगती है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होती है, तो वो अमोनिया गैस के कारण ही होता है, ठीक है। अमोनिया गैस के कारण ही होता है। और हम सभी लोग क्या कहलाते हैं, तो हम सभी लोग यूरियोटिक होते हैं, और मुर्गी वगैरह हैं वो क्या होते हैं, वो अमोनियोटिक होते हैं, ठीक है। क्या है कि जो किडनी है इसका कार्य क्या होता है, किडनी ये हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, उनको एक्स्ट्रा चीज़ें उनको क्या करता है कि ये यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे कि कोई बेकासूल कैप्सूल खा ले, तो उस बेकासूल कैप्सूल में क्या होता है कि एक्स्ट्रा पार्ट होता है। एक्स्ट्रा पार्ट क्या होता है, जितने हमारे शरीर को आवश्यकता होती है जिस चीज़ की, उसको उतना ही हमारे शरीर में रखता है, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को क्या करता है, वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। आपने देखा होगा कि जब हम कोई दवाई वगैरह खा लेते हैं तो उन दवाइयों में क्या होता है कि जो हमारी यूरिन होती है उसका कलर कैसा होता है, चेंज हो जाता है, कलर येलो हो जाता है। उसके मुख्य कारण क्या होता है कि जो हमारे शरीर में जितनी आवश्यकता होती है उतना ही हमारे शरीर को वो किडनी पहुंचाती है, बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देती है। अब आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों के एक किडनी होती है तो फिर भी वो प्रॉपर वर्क करते रहते हैं, और जिन लोगों के दोनों किडनियां खराब हो जाती है तो उनका क्या करना होता है कि उनका जो ब्लड है उनका हर महीने में एक बार ब्लड डायलिसिस होता रहता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में किडनी का कार्य है डायलिसिस करना, ठीक है। ये मुख्य रूप से हमारे शरीर में जो ब्लड है उसका डायलिसिस उसको फिल्टर करता रहता है, और फिल्टर करने के बाद में जो हमारा शुद्ध ब्लड होता है उस शुद्ध ब्लड में मिक्स कर देता है, बाकी का जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। जिन लोगों की डायलिसिस होती है तो उनका मुख्य कारण यही होता है डायलिसिस होने का, कि वो व्यक्ति, उनका जो खून होता है उस खून को फिल्टर किया जाता है, और खून को फिल्टर करने के बाद में उसमें वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको बाहर कर दिया जाता है। फिर क्या करते हैं कि उस दोबारा उसको शुद्ध किए हुए खून को दोबारा उसको व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डायलिसिस करना, ठीक है। तो किडनी हमारा क्या कार्य क्या करती है, हमारे शरीर में डायलिसिस का कार्य करती रहती है। और जिन व्यक्तियों की दोनों किडनियां होती हैं ये क्या करती है, प्रॉपर 24 घंटे डायलिसिस करती रहती है। जिन लोगों की किडनियां खराब हो जाती हैं वो मंथ में एक बार उन्हें डायलिसिस कराना पड़ता है, या उनकी स्टेमिना कम हो जाती है तो धीरे धीरे उन्हें 1 से 2 बार उन्हें डायलिसिस कराना पड़ता है। क्लियर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसके बारे में। आगे का जो वीडियो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है वो आगे आएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।